बहुत अच्छे से सब कुछ परफेक्टली करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं और फिर हमें होती है फ्रस्ट्रेशन, जो मुझे समझ में आता है। यही चीज़ें ना एक्सरसाइज के साथ भी होती हैं, यही चीज़ हर जगह होती है। आप कोई पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप घर की सफाई कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे ये सोचकर हम कर ही नहीं पाते हैं। इससे बढ़िया ये है कि जितना हो पा रहा है, जो पॉसिबल है वो आप कर लो। अगर गुंजाइश लगे कि बहुत अच्छे से करने की तो बहुत अच्छे से कर लो, लेकिन बहुत अच्छे से करने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत हम कर पा रहे थे वो भी नहीं छूटेगा और हमारे पास जो हमारे काम होते हैं वो भी होते रहेंगे। छोटे-छोटे ही स्टेप सही मगर लेते रहो, वो काम चलता रहता है। मुझे यही समझ में आया, कभी भी बड़े स्टेप या बिल्कुल परफेक्ट करने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए मेंटली प्रेशर भी नहीं होता दिमाग पे और बिल्कुल भी आप फ्री रहते हो, चिल रहते हो बिल्कुल। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं रश्मि हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मूली के अचार की तैयारियों से। सुबह के सारे काम फिनिश करके मैं और मम्मी बैठ गए थे मूली का अचार बनाने के लिए। हम कोई काम करें और ये मैडम हमारे साथ ना लगे, इट्स इम्पॉसिबल। देखो ये कैसे हमें कॉपी कर रही है, बिल्कुल सेम। शामी क्या कर रही हो? चिप्स काट रही हो? खाओगी अचार? मूली का अचार? क्या करोगे इसका? कॉपी कर रही हो मेरी? नहीं कर रही हो? अच्छा, अब बस करो, मत करो, मत करो बाबू, हाथ कट जाएगा। नो। मम्मी। हाँ, इसमें डाल दो, इसे इसमें डाल दो। नहीं डालोगे? चीजी खानी है? बाबू लग जाएगी, ब्लेड लग जाएगी हाथ में बेटा। लो। वैसे मूली को तो अचार के शेप में काटने के लिए चाकू ही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मैंने कल जो चिप्स कटर होता है ना उससे ट्राई किया कि लाओ उससे कट करके देखती हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल बेकार आया। अच्छे शेप नहीं कट रहा था, उससे बहुत पतला हो रहा था, तो इसलिए फिर हमारा चाकू ही बेस्ट ऑप्शन लगा। और सानवी ने हमें एक बार करते देख लिया कि मैं चिप्स कटर से एक बार ट्राई कर रही हूँ, तो ये वही मशीन लेके बैठ गई और साथ में जितनी देर मैं बैठी रही उतनी देर ये उसके हाथ चलते रहे, वो काटती रही। इसे मैंने अपनी मनचाही शेप में, कुछ लंबे शेप में काटा, कुछ गोल शेप में काटा, ताकि जिसको जैसा पसंद हो वो वैसा खा ले। मूली घर में आई ना तो उसके साथ एक पंथ और दो काज हो गए एक साथ। तो एक तरफ मूली का अचार बन गया, अगर आप सलाद में खाना चाहो तो सलाद में खा लो, और दूसरी तरफ जो उसके पत्ते होते हैं ना तो उसकी भुजिया भी काफ़ी टेस्टी लगती है। मैं एक तरफ मूली के अचार के लिए उसके स्लाइसेस काट रही थी और मम्मी दूसरी तरफ ये जो हंसिया होता है ना इससे बहुत अच्छे से कट जाता है। उससे मम्मी ने क्या किया कि एक तरफ पत्ते का काट दिए, इससे ना मतलब ईजिली कट जाता है और बहुत जल्दी कटता है। चाकू से हमें टाइम लगता है, लेकिन इन सारे टूल्स से ना बहुत अच्छे से कट जाता है। मम्मी ने एक तरफ भुजिया के लिए काटी थोड़ी सी मूली और उसके पत्ते को अच्छे से साफ करके और फिर उसके पत्तों को भी कट कर लिया कि जो सूखी मूली की भुजिया बनती है ना जो खा जाती है, मुझे वो बड़ी पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है मूली के पत्तों की भुजिया। और उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है मूली का अचार। अगर आप सब कुछ मूली, गोभी और हरी मिर्च मिक्स करके डालो ना बहुत टेस्टी लगता है। मैंने वैसे अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ मैं पहले, लेकिन अब दोबारा बनना तो मैंने कहा फिर से शेयर कर देती हूँ। मतलब लोग जिन्होंने मिस कर दिया था वो वाला व्लॉग वो इस बार देख लेंगे। इस बार मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो हमने जैसे किया सिर्फ वो दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे क्या किया। डेली के ब्लॉगिंग तो मैं डेली दिखाती हूँ, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग भी दिखाना चाहिए। सारी मूली को कट करने के बाद उसे बड़े से टब में डाल के अच्छे से वॉश कर लिया, ताकि उसमें जो गंदगी जमा हो वो सब अच्छे से साफ़ हो जाए। जो उसमें स्टार्च सा होता है ना वो भी छूट जाता है धुलने के बाद। फिर इसे हम ले गए थे धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि धूप में वैसे इसे ज़्यादा धूप में ज़्यादा देर तक रखा नहीं आता, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे की धूप तो दिखानी पड़ती है। अगर तेज़ धूप है तो आप 1-2 घंटे दिखा दो, अगर मतलब हल्की धूप है, बादल है, तो आप पूरा एक दिन सुखा सकते हो। लेकिन ज़्यादा इसे ड्राई नहीं किया था, आम की तरह इसे हल्की सी धूप दिखाई जाती। फिर मैं छत पे गई, छत पे साफ़ करके और एक सूखा कपड़ा बिछाया साफ सा। उसके बाद में मूली को अच्छे से एक एक पीस को अलग करके फैला दिया, ताकि एक एक पीस में अच्छे से धूप लग जाए और ये जल्दी सूख जाए और फिर ये हमारी मूली अचार के लिए रेडी भी हो जाए। चाहे किसी भी चीज़ का अचार हो या चिप्स, पापड़, कचरी, कुछ भी हो, उसे जितना ही खाने में, जितना कम टाइम खाने में लगता है ना उससे डबल टाइम, ट्रिपल टाइम लगता है बनाने में। लेकिन जब टेस्टी लगती है ना चीज़ें तो उसमें बनाने में भी इंटरेस्ट आता है।
अब हमारी मूली का एक एक पीस अच्छे से धूप में सूख चुका था और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे आके देखा तो मैंने एक फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर ऑर्डर किया था और वो पार्सल रिसीव हो चुका था। और ये रहा हमारा स्ट्रेटनर। अब इसे चेक करते हैं। फिर मैंने क्या किया, मम्मी के बालों पे से चेक किया। ये मम्मी के बालों का बिफोर लुक है। अब इसे खोल के इसे लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आफ्टर लुक, बिफोर आफ्टर दोनों। ये है मम्मी के बालों का बिफोर लुक। अब आपको दिखाएंगे आफ्टर यूज़ करने के बाद इसका लुक कैसा आता है। ये मैंने हल्का सा ट्रिम हल्का सा स्ट्रेट किया था तो ये है, और ये है इसका फाइनल लुक। कितना अच्छा लुक आ रहा है ना, एकदम बढ़िया काम करता है। ओके है ये है फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर विद एक्स्ट्रा विजिबल शाइन। इसमें क्या होता है, अगर आप स्ट्रेट करोगे ना तो उसमें शाइनिंग अपने आप आ जाती है। उसके बाद हम लोग शाम को चले गए थे मार्केट, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहीं बस गेट से निकलते ही थर्सडे मार्केट लगता है। बहुत अच्छा लगता है, सारा सामान रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है और क्वांटिटी भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही सही आते हैं। आपको जो चीज़ डेली नीड की है वो हर चीज़ मिल जाएगी। और हम जहाँ पे शिफ्ट हुए वहाँ पे मच्छर इस टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो बच्ची छोटी है तो उसके लिए भी वहाँ पे ऑल आउट और ये जो मॉर्टिन होती है कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो फिर हमने क्या किया है कि मॉस्किटो नेट जो आती है ना, मच्छरदानी, हम उसे यूज़ करते हैं। फिर शानवी को ना ऐसी बॉल बहुत पसंद है, छोटी छोटी बॉल से नहीं खेलती, डॉल टेडी उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे ये बड़ी बड़ी बॉल बहुत अच्छी लगती है। फिर सामने दिख रही थी, मैंने शानवी के लिए एक बॉल ले ली। फिर थोड़ा बहुत हमें डेली नीड का सामान ज़रूरत था, पूजा वाला, और थोड़ा ऐसे जो हमारी क्रॉकरी होती है वो सब। फिर हमने सबने वो शॉपिंग की उसकी। थोड़ा सा आगे चल के हमें शानवी के लिए छोटे छोटे साइज़ के शूज़ और सैंडल दिखे। ऐसा होता है ना, छोटे बच्चों के साइज़ का बहुत इशू रहता है। स्लीपर्स तो मिल जाती हैं, लेकिन जो थोड़ी पार्टी वियर सैंडल टाइप में होती है ना, वो नहीं मिल रही थी। यहाँ भी हमने देखा तो बस डेली वेयर की स्लीपर मिल रही थी, ऐसे मार्केट में मिल जाती है नॉर्मली। और ये है, मैं शानवी के लिए एक ड्रेस लेके आई थी मिड्डी जीन्स में, और टॉप प्यारा लग रहा है ना कलर, लड़कियों का मुझे पिंक पे ही हाथ जाता है। और ये लाई थी मैं, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लाई हूँ, इसे लगा के देखती हूँ इसका कैसा रिव्यू होता है। अगर जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और ये है एक रिलेटिव है हमारी, उनके लिए ड्रेस। घर आने के बाद वो मूली मैंने दिन में छत पे सुखाई थी ना, वो अच्छे से ड्राई हो चुकी थी। फिर मम्मी ने कहा लाओ, तुम तब तक दूसरा काम करो, मैं मसाला मिला के इसे रख देती हूँ। फिर वही इसको शेयर क्या करना है, मैं लास्ट टाइम आपको प्रॉपरली बता चुकी हूँ तो हमने क्या क्या डाला, कैसे कैसे डाला, तो इस बार मैं शेयर नहीं कर रही, आपको बस दिखाया है कि हमने कैसे कैसे ट्राई किया इसे। तो फिर मम्मी ने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए, और उसमें नमक, जो मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, जो आपका सौंफ, काली मिर्च और जीरा पीस ड्राई रोस्ट करके देते हैं ना, तवे पे भूनते हैं, वैसे ड्राई रोस्ट करके रख लिया था, सब डाल दिया, सौंफ डाल दिया, उसके लास्ट में डाल दिया नमक। और हम लोग इसमें विनेगर नहीं डालते, बिना विनेगर के बिना खट्टे भी हो जाते हैं सरसों की वजह से, और टेस्ट भी अच्छा आता है। हमने इस सर्दियों में 2-3 बार अचार डाला, लेकिन उसमें विनेगर यूज़ नहीं किया। विदाउट विनेगर भी अचार अच्छा पकता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़े दिन के लिए, आप 3-4 दिन के लिए बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दो और इसे हिलाते रहो और हल्की फुल्की धूप दिखा दो, अच्छा टेस्ट आ जाता है इस पे। अचार में बस यही होता है कि और मूली का अचार ना बहुत इजी भी होता है। ज़्यादा ये नहीं कि हाँ उसे खोलो भरो, ऐसा कुछ नहीं है। बस सुखाया, उसमें मसाले डाले और तेल डाला, बस 3-4 दिन के बाद अचार खाने के लिए रेडी, और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये हमारा अचार अच्छे से एक एक पीस पे मसाला ढंग से लग चुका है। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि हर एक पीस में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में फिर मम्मी ने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया था, उसमें ये सारा ऑलरेडी इसमें अचार था तो हल्का फुल्का मसाला भी लगा था, तो इसलिए इसे बिना वॉश किए इसी में ऐसे ही मसाले सहित रख दिया है। और 3-4 दिन के बाद ये अचार हमारा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। और मेरे वीडियोज़ को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।